तो पार्ट 11 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमारा पार्ट 10 खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि लेंसी के डैड लेंसी पर बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं। इतने में ही श्यामी इन दोनों के साथ यहाँ पर आती है। श्यामी लेंसी के डैड से कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये कहने लगते हैं कि ये मेरा घर है इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो श्यामी यहाँ से लेंसी को लेकर चली जाती है। बाहर आने के बाद श्यामी लेंसी से कहती है कि क्या तुम्हें पानी पीना है। तो लेंसी उसको धक्का देते हुए कहने लगती है कि अच्छे होने का नाटक मत करो। लेन को गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें बचाने के लिए इसने अपनी परवाह तक नहीं की और तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो। लेन से कहने लगती है कि तुम लोगों ने मेरी असलियत देख ली है, अब तो तुम लोग मेरा मजाक ही उड़ाओगे ना। लेन को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें पहले मालूम नहीं था कि तुम यहाँ पर रहती हो। ये सुनकर लेंसी हैरान होती है और कहने लगती है कि क्या तुम लोग पहले से ही जानते थे। अब मुझे समझ में आया कि तुमने अचानक मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करना क्यों शुरू कर दिया था, क्योंकि तुम मुझ पर तरस खा रही थी, है ना। श्यामी कहती है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। लेंसी कहती है कि मैं गलत भी नहीं हूँ, तुम सिर्फ अच्छे बनने का नाटक करती हो ताकि दूसरों को खुश कर सको। ये सुनकर श्यामी को बहुत दुख होता है और कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ एक अच्छी दोस्त की तरह थी, लेकिन अब मुझे समझ में आया। लेन श्यामी को यहाँ से लेकर चला जाता है। वायन लेंसी को इसके पीछे जाने से रोकता है तो लेंसी रोते हुए कहने लगती है कि जब मैं 3 साल की थी तब मेरे डैड मुझे छोड़कर चले गए थे और फिर मेरी मॉम ने इस घटिया इंसान से शादी कर ली। अगर मैं ये सब ना करती तो मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। वायन कहता है कि हम सब लोग श्यामी को उसके बैकग्राउंड की वजह से पसंद नहीं करते, बल्कि इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो दूसरों के साथ ईमानदार है। हर किसी से गलती हो जाती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। लेंसी कहती है कि मैं भी नॉर्मल रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि जब दूसरों को मेरी सच्चाई के बारे में मालूम होगा तो मुझसे नफरत करेंगे। वायन कहता है कि हम अपनी फैमिली को तो चूज नहीं कर सकते, लेकिन हम एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। तुम लोगों की परवाह नहीं करो, हम तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचते। अगली सुबह स्कूल में श्यामी और लेंसी की मुलाकात होती है। यहाँ पर 2 लड़कियाँ लेंसी के बारे में बात करते हुए जा रही होती है। ये सुनकर श्यामी को बहुत बुरा लगता है और वो कहने लगती है कि क्या तुम लोगों ने उसको चोरी करते हुए देखा है, इसलिए इस तरह से किसी के बारे में बात नहीं करना चाहिए। तुम अभी के अभी लेंसी से माफी मांगो। लेकिन ये लड़कियां श्यामी को इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। लेंसी श्यामी से कहती है कि तुम इन्हें इग्नोर करो और श्यामी से माफी मांगती है। श्यामी कहती है कि अगर दोबारा तुम्हें कोई भी बुली करे तो फिर तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। लेंसी कहती है कि ठीक है। अब लेंसी श्यामी से पूछती है कि तुम्हें मिस्टर साव ने अपने ऑफिस में क्यों बुलाया था। श्यामी कहती है कि टीचर चाहती है कि स्कूल फेस्टिवल के प्ले के लिए मैं स्क्रिप्ट लिखूं। ये सुनकर लेंसी बहुत खुश होती है। श्यामी वायन से पूछती है कि तुम लोगों की क्लास क्या करने वाली है। तो वायन कहता है कि हमने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। लेंसी कहती है कि हम एक साथ प्ले में भी तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना। वायन कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंसी और श्यामी को एक साथ देखकर लेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब श्यामी प्ले के लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देती है। लेन श्यामी की स्क्रिप्ट पढ़ता है और कहता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। लेन श्यामी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गाना गाता हूँ और तुम अपनी स्क्रिप्ट पूरी करो। श्यामी के स्क्रिप्ट लिखने तक लेन श्यामी के लिए गाना गाते रहता है। श्यामी स्क्रिप्ट पूरी करने के बाद प्ले की बाकी सारी चीजों के बारे में सोच रही होती है तो लेन उनसे कहता है कि हम बाहर चलते हैं, तुम्हें कोई ना कोई एक्सपीरियंस जरूर मिल जाएगी। अब ये चारों बाहर घूमने के लिए आ जाते हैं। लेन श्यामी एक साथ फोटो ले रहे होते हैं तो लेंसी वायन से कहती है कि क्यों ना हम दोनों भी एक साथ फोटो लें। श्यामी कहती है कि हम चारों को एक साथ फोटो लेना चाहिए। फिर ये चारों एक साथ बहुत सारी फोटो लेते हैं। अब श्यामी को यहाँ पर वोट लेनी होती है, लेकिन वोट सेलर यहाँ पर नहीं होता। ये देखकर श्यामी अपसेट हो जाती है। वायन देखता है कि यहाँ पर एक वोट खुली हुई होती है। लेन श्यामी से कहता है कि शायद टिकट सेलर टॉयलेट के लिए गए हैं। श्यामी कहती है कि हमें पहले वोट ले लेनी चाहिए, बाद में इन्हें हम पैसे दे देंगे। अब चारों वोट को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और इनसे कहते हैं कि आज के लिए सर्विस बंद है। अब ये चारों गार्ड से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें इस तरह से वोट नहीं लेनी चाहिए थी। गार्ड इनसे कहता है कि मैं इस बार तो तुम लोगों को माफ कर रहा हूँ, लेकिन अपनी गलती सुधारने के लिए तुम्हें कचड़े उठाने में मेरी मदद करनी होगी। ये चारों इसके लिए मान जाते हैं। लेन श्यामी से पूछता है कि तुम अभी भी अपसेट क्यों दिखाई दे रही हो। श्यामी कहती है कि बाहर आने
करने के बाद भी मुझे स्क्रिप्ट को लेकर कोई भी आइडिया नहीं आया। लेन कहता है कि तुम अपने हीरो से कचरा उठवा सकती हो। ये सुनकर श्यामी कहती है कि मैं भला हीरो से ऐसा काम कैसे करवा पाऊंगी। लेन कहता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतने में श्यामी को एक आइडिया आ जाता है, इसलिए ये जल्दी से लिखने के लिए चली जाती है। लेन को कचरा उठाते हुए यहाँ पर एक पत्ता मिलता है, जो कि ये जल्दी से श्यामी के पास लेकर आ जाता है। लेन कहता है कि तुमने भी मुझे शेयर करने के लिए एक हार्डशिप दी थी, अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मुझे यकीन है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी होगी। इसको देखते ही श्यामी कहती है कि ठीक है, अब मैं एक बहुत अच्छी कहानी लिखने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। दूसरी तरफ लेंसी वायन से कुछ बात करने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पर लेन और श्यामी भी आ जाते हैं। अब लेन को घर से कॉल आती है, जिसको सुनने के बाद ये थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो श्यामी इनसे पूछती है कि क्या हुआ। लेन कहता है कि मेरी मॉम की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे जाना होगा। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें घर तक नहीं छोड़ पाऊंगा। श्यामी कहती है कि तुम्हें जल्दी से अपनी मॉम के पास जाना चाहिए, गार्ड से मैं खुद बात कर लूंगी। लेन इन्हें बाय बोलकर यहाँ से चले जाता है। अब अगले दिन भी लेन स्कूल नहीं आता है, इसलिए श्यामी परेशान हो रही होती है। क्लास के दौरान श्यामी लेन को मैसेज करती है। टीचर श्यामी को लेसन्स पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन श्यामी को सुनाई नहीं देता, इसलिए टीचर श्यामी से इसका फोन ले लेते हैं, क्लास से बाहर निकाल देते हैं। श्यामी जल्दी से नीचे आती है और लेन को कॉल करने लगती है, लेकिन लेन कॉल नहीं उठाता। दूसरे सीन में लेंसी की पूरी क्लास की सफाई की ड्यूटी होती है, तो लेंसी अपने क्लासमेट से कहती है कि क्या मैं तुम लोगों की मदद करवा सकती हूँ, लेकिन कोई भी लेंसी को अपना काम नहीं करने देता, इसलिए लेंसी खुद ही वायन के साथ विंडो साफ करने के लिए चली जाती है। यहाँ पर जो स्टूडेंट छत साफ कर रहे होते हैं वो लेंसी को इग्नोर करते हैं, वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखते। लेंसी गिरने वाली होती है, लेकिन वायन इसको बचा लेता है। अब श्यामी वायन के पास आती है और कहती है कि क्या तुम लेन को कांटेक्ट कर सकते हो। लेन स्कूल नहीं आया और न ही मेरी कॉल का जवाब दे रहा है। वायन लेन को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन बंद बता रहा होता है। श्यामी कहती है कि कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। लेंसी श्यामी से कहती है कि तुम परेशान नहीं हुओ, वो बिजी होगा, लेकिन श्यामी कहती है कि मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। वायन कहता है कि ठीक है, फिर हम तीनों साथ में उसके घर चलेंगे। अब स्कूल खत्म होने के बाद ये तीनों लेन के घर जाते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा होता। कुछ देर बाद लेन यहाँ पर आता है और इन सबको देखकर हैरान हो जाता है। श्यामी लेन से कहती है कि तुम आज सारा दिन कहाँ थे, तुम किसी की कॉल का भी जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। लेन कहता है कि मुझे माफ करना, मैं सारा दिन हॉस्पिटल में था और मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। श्यामी और वायन पूछते हैं कि तुम्हारी मॉम कैसी है। लेन कहता है कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। वायन कहता है कि मेरे डैड के दोस्त उसी हॉस्पिटल में है, मैं उन्हें कॉल करके तुम्हारी मॉम के बारे में बता देता हूँ। तो लेन कहने लगता है कि मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना होगा, मैं तो घर पर सिर्फ कुछ सामान लेने के लिए आया था। श्यामी कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ये तीनों लेन के साथ उसके घर के अंदर चले जाते हैं। अब अगली सुबह लेन जब स्कूल आता है तो वायन उसको कहता है कि मेरे डैड के फ्रेंड ने कुछ नर्स को कह दिया है, वो तुम्हारी मॉम की देखभाल कर लेंगे, इसलिए तुम टेंशन मत लो। लेन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम फिक्र नहीं करो, मेरी मॉम की देखभाल करने के लिए मेरी आंटी है। अब वायन सोच रहा होता है कि इसके आगे क्या करना होता है, क्योंकि टीचर ने वायन को बताया होता है कि उसको जर्मनी की यूनिवर्सिटी एडमिशन मिल गई है। लेन से वायन के लिए कॉफी लेकर आ जाती है और उनसे कहने लगती है कि अगर तुम्हारे सिर में दर्द हो रही है तो इनसे तुम्हें कुछ अच्छा फील होगा। वायन उसको थैंक्स बोलता है और कहता है कि स्कूल के बाद हमें प्ले के लिए सभी एक्टर्स को इकट्ठा करना होगा। अब प्ले के लिए सभी एक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं। श्यामी सबको स्क्रिप्ट दे देती है। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद सभी लोग श्यामी की तारीफ कर रहे होते हैं, कहते हैं कि इतनी अच्छी कहानी लिखी है। लेन श्यामी के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारी स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्या अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन आया। तो श्यामी कहती है कि हाँ। वायन कहता है कि कैरेक्टर बहुत कम है, इसलिए कौन सा रोल किसको मिलेगा इसका फैसला हम वोटिंग से करेंगे। अब सबको अपने अपने रोल मिल गए होते हैं। श्यामी लेंसी से पूछती है कि तुम्हें कौन सा रोल मिला है, तो लेंसी कहती है कि मुझे मेड का रोल मिला है। वांगसिया कहती है कि तुम्हें तो अभी तक कोई भी रोल नहीं मिला। श्यामी चिट उठाकर लेंसी से कहती है हम अपने रोल एक्सचेंज कर लेते हैं। श्यामी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने स्क्रिप्ट लिखी है, अगर तुम्हें हीरोइन का रोल मिल जाए तो मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा। लेकिन श्यामी कहती है कि ये कैरेक्टर मैंने तुम्हें सोचते हुए लिखा
लिखा था। ये कहकर श्यामी रोल एक्सचेंज कर लेती है और मेल लीड का रोल वायन को मिलता है। इतने में चारून श्यामी के पास आकर कहती है कि क्या मैं अपना रोल एक्सचेंज नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक ऐसे पर्सन की प्ले में भी दोस्त नहीं बनना चाहती जिसने मेरी फीस की चोरी की थी। ये सुनकर लेंसी को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि क्यों ना मैं रोल करना ही छोड़ दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी वजह से सबको प्रॉब्लम होने वाली है। वायन लेंसी से कहता है कि तुमने प्रमोशनल वीडियो में भी पार्टिसिपेट किया था, इसलिए तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है और कम स्टूडेंट होने की वजह से तुम ये प्ले छोड़ भी नहीं सकती हो। वायन चारून से कहता है कि अगर तुम्हें अपने रोल से कोई इशू है तो फिर तुम और स्टूडेंट से डिस्कस करके अपना रोल एक्सचेंज कर सकती हो। अब लेन और श्यामी सबसे कहने लगते हैं कि हमारे पास कम वक्त है तो हमें रिहर्सल शुरू कर देनी चाहिए। और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये स्कूल लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले दिन अगले इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।